अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं इमरान न्यूज़ और मैं हूं तैयबा भट्ट। आप देख रहे होंगे मेरे आस ये किस कदर खूबसूरत जगह है। तो ये लाहौर का शालामार बाग है जहां पर मैं मौजूद हूं और ये बाग अपनी खूबसूरती की वजह से दुनिया के अजीमुल शान बागात में शुमार किया जाता है। और यही वजह है कि जब भी किसी दोस्त मुल्क का कोई सरबरा या कोई यहाँ पर पाकिस्तान में आता है तो यहाँ का विज़िट ज़रूर करता है। तो आज हम इसकी तारीख के बारे में जानेंगे कि ये बाग कब तामीर करवाया गया, इसको किसने तामीर करवाया और इसकी तारीखी अहमियत क्या है। तो ये सब जानने के लिए आइए मेरे साथ जानते हैं और आपको इस बाग की खूबसूरती भी दिखाते हैं। शालामार गार्डन जो है ये शाहजहाँ जो 5वां मुग़ल एम्परर था उसने इसको 1641 में बनाया था। ये असल में अगर आप देखें तो ये एक खूबसूरत एरिया में है, यानी कि लाहौर में, जहाँ पे हर चीज़ थी, फल थे, बागात थे, लेकिन उनमें इस तरह स्टेप्स और फाउंटेन्स और आबशारें वगैरह ये इसमें जो है ना वो मौजूद नहीं थी। तो फिर जो शाहजहाँ हैं उन्होंने एक ऐसा बाग तामीर करवाया जिसमें हर चीज़ आपको नज़र आती है। जैसा कि इसमें फाउंटेन्स चल रहे हैं, फाउंटेन्स बनाए गए, उसके साथ आबशारें बनाई गई और उसके साथ इनको स्टेप्स यानी कि तख्तों में तरतीब दिया गया है ताकि इसकी ब्यूटी में, खूबसूरती में जो है वो इजाफ़ा किया जा सके। तो शालामार गार्डन जो है ये तकरीबन शाही किला से 5-6 किलोमीटर के फासले पर है। ये असल में जो ये मुग़ल्स हैं तकरीबन 1526 से लेकर 1857 तक वो बड़े सगीर में हुकूमत की है। तो वो वैरियर्स थे और यूँ समझ लें कि वो ऐसे इलाकों से आए थे जहाँ उनको ये चीज़ें पसंद थी, जहाँ पे आबशारें हों, फुआरे हों चल रहे हों, उसके साथ खूबसूरत फलदार दरख्त हों और ख़ूबसूरत अमारात हों। तो फिर उन्होंने ये एक लाहौर में एक ऐसा गार्डन तामीर किया जिसको वो कुछ दिन आके यहाँ पे एंजॉय कर सकते थे, कुछ यहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो सकते थे। फिर आपने देखा है कि इसमें बहुत से फलदार दरख्त हैं, 300-350 के करीब इसमें आम है, जामुन है, अब भी है। तो उसमें भी, उस दौर में भी बहुत खूबसूरत बहुत से जो है ना वो बागात लगाए गए थे। तो जिस मौसम में वो यानी कि यहाँ पे आते थे उस वक्त यहाँ पे बागात मौजूद होते थे और कोई ना कोई फल जो है वो लगा हुआ होता था। अच्छा, आपने भी बात की थी कि खूबसूरत बाग उन्होंने तामीर करवाया कि आके थोड़ा सा इंजॉय कर सके, और अभी आपने बात की थी इस यहाँ पर लगे जो फव्वारे हैं इनके हवाले से। तो पहले तो मुझे ये बताएं कि ये बाग कितने एकड़ के उसमें है, और दूसरी चीज़ ये कि कितने इसमें ये फव्वारों की तादाद क्या है। जी, शालामार बाग जो है ये है 3 स्टेप्स में, जो कि पहला स्टेप है उसको फ़रा बख्श कहा जाता है, फिर ये दूसरा है जिसको फैज़ बख्श कहा जाता है, फिर उसके बाद एक थर्ड स्टेप है जिसे हयात बख्श का नाम दिया जाता है। तो इन तमाम में 410 के करीब अच्छी और ख़ूबसूरत हालत में और चलते हुए पोजीशन में जो है इसमें फुआरे मौजूद हैं। और 41 एकड़ जो है ये इसका सारा रकबा है शालामार बाग का, जो कि 3 परतों यानी कि 3 स्टेप्स में जो है वो डिज़ाइन किया गया है। अच्छा, ये जो 3 स्टेप्स हैं ये उसी दौर से चलते आ रहे हैं कि ये स्टेप्स बाद में बनाए गए थे, और अगर उसी दौर से चलते आ रहे हैं तो इन स्टेप्स को इस तरह से इस बाग को डिवाइड क्यों किया गया 3 हिस्सों में? ये इस तरह है कि शालामार गार्डन अगर आप देखते हैं तो ये चारों साइड से खूबसूरत और ऊंची जो है दीवारों के साथ इसको बनाया गया है। बहुत चौड़ी जो हैं वो दीवारें हैं जिनके ऊपर काफ़ी चौड़ी है, इसका ऊपर तक है, और उसके साथ स्टेप इसलिए हैं कि उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी ताकि इन फुआरों को जो है वो चलाया जा सके। तो फिर इसलिए उन्होंने एक बाग के बिल्कुल एक वाटर टैंक जो है वो भी इन्होंने एक तामीर किया जिसको एक पर्शियन हाइड्रोलॉजिस्ट था अलाउल मुल्तूनी, उसने इसके लिए जो है सबसे पहले नहर बनाई जिसे शाह नहर का नाम दिया गया, और माधुपुर विलेज, राजपुर भी कहा जाता है, वहाँ से वो नहर ली गई थी। वो नहर जो है वो स्पेसिफ़िक थी इस गार्डन यानी कि शालामार बाग को एरीगेट करने के लिए, और सेकेंडली इन फुआरों को चलाने के लिए। जो वाटर टैंक था उसको भरते थे
जब वो हाइट से पानी को नीचे फॉलिंग डाउन कराता था तो इससे उसका एक प्रेशर बनता था, ग्रेविटी बनती थी। तो इस तरह तमाम फुहारे जो हैं वो चलाए जाते थे और इनको स्टेप्स में या ऊपर से नीचे और नीचे से फिर तीसरे तख्ते का अगर आप देखते हैं तो ये तमाम इसी तरह नीचे बने हुए हैं। तो ये इसी वजह से थे कि ताकि इनके फुहारे चलाने के लिए इनको आसानी हो, यानी कि ग्रेविटी बने। और दूसरा इसकी खूबसूरती में, जैसा कि आप देखते हैं फरा बख्श में मरकज़ी बारादरी है, वहाँ पे खड़े हों तो गार्डन का पूरा जो है एक मनाजर आ जाता है, जिसमें आपको तीसरा तख्ता यानी कि हयात बख्श भी नज़र आता है, फरा भी और फैज़ भी नज़र आते हैं। तो ये इसलिए उन्होंने जो है इनको तामीर किया था। हयात और वो जो दूसरा वाला बता रहे थे फरा और फैज़ जो आप बता रहे थे, इनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि इनके नाम इस तरह से क्यों रखे गए हैं। फरा कहते हैं खुशी को। तो पहला स्टेप आप देखें तो 4 बाग बना हुआ है, 4 नहरें हैं और उसके साथ 4 लान्स हैं और इन्हीं नहरों के यानी कि कॉर्नर्स पे 4 अमर आते हैं, जिनमें बादशाह के लिए आरामगाह है, मलका के लिए ख्वाबगाह है, बारादरी है और उसके साथ निकार। और इसी तरह फैज़ का मतलब जैसे वो यहाँ पे इंजॉयमेंट यानी कि रिलैक्स करते थे, तो फिर ये तख्त मौजूद है जहाँ अभी हम बैठे हुए हैं। और उसके साथ फिर आप फुहारे देखते हैं, ये संगे सुर्ख की बनी हुई बारादरियाँ हैं। मूसीकार जो हैं वहाँ पे उस ज़माने में बादशाह के लिए मूसीकी का जो है वो इंतज़ाम करते थे। फिर सावन भादों की सफ़ेद चूने के काम से जो है बारादरियाँ बनाई गई हैं। तो ये इसलिए इसको फैज़ बख्श कहा जाता है कि यहाँ पे उसके बैठने के लिए और ख़ूबसूरत मनाज़र देखने के लिए जगह बनाई गई थी। अच्छा, मुझे बताएं कि इतने सालों बाद भी इस बाग की खूबसूरती उसी तरह से है, मतलब अब भी ये इस कदर खूबसूरत है। तो अगर देखा जाए तो इतने साल गुजर जाए, अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं उस दौर में, तो तब इसकी खूबसूरती जो है वो मज़ीद जो है वो बढ़ जाती होगी यकीनन। लेकिन मुझे थोड़ा सा बताएं कि अभी तक इसकी इस खूबसूरती को मेंटेन जो आपने रखा हुआ है, किस तरह से इसको मेंटेन किया हुआ है, इस तरह इसकी देखभाल किस तरह से करते हैं? जी, आपने देखा है शालामार बाग में मुख्तलिफ़ पत्थरों का इस्तेमाल किया गया है। ख़ुसूसी तौर पे सुरख पत्थर का इस्तेमाल किया गया है, ब्रिक्स का इस्तेमाल किया गया है, चूने का इस्तेमाल किया गया है, ज्यूट का इस्तेमाल किया गया है। तो जब इसकी कोई चीज़ रेनोवेशन होना होती है, उसके लिए हमारा जो डिपार्टमेंट है वो सबसे पहले उसकी पैमाइश करता है, उसके लिए एक PC1 तैयार करता है, फिर उसको जो है वो रेनोवेट करते हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हमारे सब डिविजनल ऑफिसर्स जो होते हैं, जो हमारा डिपार्टमेंट है, वो अपनी मुकम्मल जो है वो नज़र रखता है और इस तरह इसको उसी पैटर्न पे, जिस तरह के मुगल्स काम करवाते थे, उसी पैटर्न पे फिर इसका जो है वो काम किया जाता है। अगर आप देखते हैं, आपको जितने भी ये स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं या तो रेनोवेट हैं या वो अपनी ओरिजिनल हालत में, तो वो आपको बिल्कुल आप देखेंगे कि वो बिल्कुल उसी तर्ज पे जो है उन्होंने इसको रेनोवेट किया है। तो इसकी रेनोवेशन जो है, प्रिजर्वेशन है या इसकी तज़यीन व आराइश है, तो उसको जिस तरह मुगल्स करवाते थे उसी को पैटर्न को मद्देनज़र रखते हुए इसको जो है वो काम को मुकम्मल किया जाता है। और ये है कि ये जहाँ ये सैकड़ों साल पुराना बाग है, तो इसकी तज़यीन व आराइश और इसकी मरम्मत इस तरह की जाती है कि ये सैकड़ों साल और भी जो है ये दुनिया इसको देखे। अच्छा, ये जो फव्वारे हैं, अमूमन ऐसा होता है कि कोई जो थोड़ी देर से बाद अगर हम घर में भी लगवाते हैं तो वो ये होता है कि ख़राब हो जाता है किसी न किसी टेक्निकल इशू की वजह से, या फिर वैसे उनमें पानी कम आना शुरू हो जाता है। तो ये आज भी फव्वारों में पानी आ रहा है और इसकी सफाई मैं देख रही हूँ बहुत ज़्यादा है। तो इसकी क्या रीज़न है? ये क्या मतलब अभी तक इस तरह से इतना अच्छे से पानी कैसे आ रहा है? ये इस तरह है कि मुग़ल दौर में तो वो नहर थी, वो इसको फुहारों को चलाने के लिए इस्तेमाल होती थी। अब जो है टरबाइन्स हैं और उनको ऑन किया जाता है तो फुहारे जो है वो चल जाते हैं। उसके बाद इनको साफ़ रखने के लिए ऑयल मैन होते हैं और हमारे 2-3 कुलीग्स हैं या दोस्त हैं जो कि इसको ख़ुसूसी तौर पे जो फुहारा मतलब नहीं चल रहा तो उसको स्पेशल देखते हैं कि इसको क्या वजह है, क्यों नहीं चल रहा। ज़्यादातर होता है इशू यही है कि इसकी क्लीनिंग हो जाती है और उसके साथ फिर उसकी जो है केयर की जाती है। जिस तरह आप फाउंटेन, ये डेंगू का सीज़न ना हो तो फुहारों का इशू होता है, अदरवाइज़ डेंगू का मौसम अगर नहीं है तो ये फुहारे चलाए जाते हैं डेलीगेशंस के लिए। बच्चे आते हैं, फैमिलीज़ आती हैं, वो भी इंजॉय करते हैं। लेकिन केयर जो है वो जो 2-3 लोग हैं वो इसको ख़ुसूसी नज़र से जो है वो काम करते हैं। आपने बात की थी नहर के हवाले से कि एक नहर जो है वो बनाई गई थी जिससे रात होती थी। वो नहर बता सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक बनाई गई थी और उसका मकसद क्या था? वो नहर जो थी शाह नहर के नाम से थी। वो यहाँ से शालामार गार्डन से माधुपुर विलेज या राजपुर जिसे कहा जाता है, ये वाघा बॉर्डर से आगे मौजूद है। यहाँ से वो तकरीबन 100 मील के फासले से थी। तो वो नहर जो थी वो फ़्लो करती थी
गार्डन का जो जिस तरह हम आज लेवल देख रहे हैं, वो नहर जो है वो इसकी जनूब साइड से आती थी। जनूब साइड से आके तो फिर तमाम गार्डन को स्टेप बाय स्टेप जो है वो इसको यानी कि सैराब किया जाता था। उसके साथ फिर वो जो वाटर टैंक था जो इनके फव्वारों को चलाने के लिए इस्तेमाल होता था, वो भी गार्डन के उस नहर के करीब था। तो वो फिल होने के लिए भी जब पानी ऊपर से यानी कि हाइट से नीचे गिराया जाता था, फिर ये फुव्वारे जो है वो चलाए जाते थे। अच्छा, मुझे बताएं कि कोई डेलीगेशन आता है या फिर किसी बाहर के मुल्क का कोई आता है, सरबराह आता है या फिर कोई बादशाह आता है तो यहाँ का विज़िट करता है? ये इस तरह होता है कि डेलीगेट्स तो ज़ाहिर है हमारा ये मोनूमेंट जो है दुनिया में तकरीबन तमाम ममालिक के लोग जो हैं, ऑनरेबल गेस्ट जो हैं वो जानते हैं इसे। तो जब वो यहाँ पे आते हैं विज़िट के लिए, हम उनको बादशाह की आरामगाह के अंदर VIP गेट है, वहाँ से हम उनको जो है वो रिसीव करते हैं। वो आ रहे होते हैं, साथ फुव्वारे इस तरह चल जाते हैं, साथ हम उनको ब्रीफिंग देते हैं। तो एक अच्छी यादें लेके जो है वो यहाँ से जाते हैं। और तकरीबन यहाँ पे इस तरह के मेहमान जो हैं वो बाहर की दुनिया के भी और हमारे अपने भी जो हैं वो यहाँ पे आते रहते हैं। अच्छा, जब वो आते हैं तो पब्लिक के लिए क्या आप लोग करते हैं? क्या उनका आना बंद हो जाता है या फिर पब्लिक के लिए वैसे ही खुला रहता है? नहीं, बाग जो है ये पब्लिक के लिए भी खुला होता है। और जो हमारे बाहर से ममालिक से लोग आते हैं, पब्लिक में लोग आपको पता है कि वो भी चाहते होते हैं कि वो उनसे मिलें। तो ऐसा भी होता है कि वो जो डेलीगेशन होता है उनमें लोग जो होते हैं वो फैमिलीज़ के भी पिक्चर्स वगैरह तस्वीर लेते हैं। फैमिलीज़ भी चाहती होती हैं कि वो उनसे थोड़ा सा घुल मिल लें। तो जहाँ हम उनको रिसीव करते हैं, विज़िट कराते हैं, ये चीज़ें उनको दिखाते हैं, वहाँ वो लोगों से भी मिलते हैं और एक अच्छा जो है वो उनके लिए होता है। आम रूटीन में पब्लिक के लिए किस तरह से इसको खोला गया है? पब्लिक के लिए क्या डायरेक्शंस हैं कि वो कहाँ पर जा सकते हैं या कहाँ पर नहीं जा सकते? क्या ऐसी कोई इक़दाम हैं? ये असल में जब बाग खुलता है सुबह से लेके तो मॉर्निंग से इवनिंग तक होता है। मगरिब से आधा घंटे कबल जो है ये बाग बंद हो जाता है। तो उनके लिए कोई जो है ना वो नहीं है, रुकावट नहीं है। वो आते हैं, अपनी पिक्चर्स वगैरह बनाते हैं, फैमिलीज़ के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो वो वापस जाते हैं। यहाँ पे अच्छी जो है ना यादें वो लेके साथ जाते हैं। ऐसा भी होता है कि कोई फैमिली मेम्बर्स बच्चे जो हैं वो 10 साल की उम्र में आए हैं, फिर वो 20 या 25 साल या 30 साल के बाद आए हैं, तो वो ख़ुद जो है उस स्टेज पे होते हैं कि उनके बच्चे उस उम्र में होते हैं। वो फिर अपने फैमिलीज़ को बताते हैं कि मैं यहाँ बैठा था, यहाँ पे आया था, यहाँ इस तरह तस्वीर ली थी। तो ये है कि वो जो पब्लिक है उनके भी यहाँ पे हानर है कि वो आते हैं और यहाँ पे इंजॉयमेंट करते हैं। अच्छा, मुझे थोड़ा सा इस बात की खूबसूरती के बारे में बताएं कि यहाँ पर किस पत्थर से काम जो है वो हुआ हुआ है जो आज भी मौजूद है, जो तब लगाया गया था, क्या वो अभी भी मौजूद है? इस तरह ये है कि जितनी आपको अमारात नज़र आती हैं ये सब अपनी अच्छी और ओरिजिनल कंडीशन में है। चूने का प्लस्तर जो होता है वो किया जाता है। जहाँ ब्रिक्स का काम हो वहाँ पे ब्रिक्स का काम किया जाता है। ये फैज़ बख्श में जो ब्रिक्स का वॉकवेज़ हैं ये अपने ओरिजिनल हालत में मौजूद हैं। 1975 से जो है इसके रेनोवेशन हो रही है, तो काम भी होते रहते हैं और उसी पैटर्न पे होते हैं। संगे सुर्ख है, जिस तरह ये आता था राजस्थान से, तो इसका जब काम होता है तो ये संगे सुर्ख ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके संगे सुर्ख तो खैर तमाम मुग़ल्स जो तामीरात हैं हमारे पाकिस्तान में उनमें होता है। तो जो चीज़ रिक्वायरमेंट है यानी कि संगे मरमर है या संगे मूसा है, काला पत्थर है, ये सारे जो हैं इसी तरह रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे अवेलेबल होते हैं और फिर उनका काम किया जाता है। अच्छा, मुझे एक चीज़ बता दें कि यहाँ पर सबसे जो मशहूर तरीन चीज़ आप कह लें, यहाँ पर वो कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर लोग या डेलीगेशन में जो कोई भी आता है वहाँ का विज़िट ज़रूर करते हैं? उसमें कौन सी जगह? आप देख लें फैज़ बख्श जो है जिसमें हम बैठे हुए हैं, ये पूरे का पूरा एक खूबसूरत मनाज़र पेश करता है। जैसा कि तख्त है बादशाह के बैठने का था, आज हम बैठे हुए हैं। तो ये हो गया, आबशार होगी, संगे सुर्ख की 12 दरियाँ होगी, सावन भादों के छोटे छोटे आले हैं जिनमें दिए और शमें रोशन होती थी वो। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि अगर शालामार गार्डन में हैं और आपने नहीं देखी तो यूँ समझ लें कि आपने बाग को नहीं देखा। अच्छा, मुझे बताएं कितनी यहाँ पर आरामगाह हैं, इसके अलावा आरामगाह के अलावा और कौन सी? जी, इसमें यह है कि आरामगाहें तो 2 थी मुगलिया दौर में, एक बादशाह के लिए, मलका के लिए, फिर मरकज़ी बारादरी आ गई, एक खूबसूरत जगह जहाँ से चारों साइड से हवाएं क्रॉस होती हैं और उसको ठंडा रखती हैं। फिर मोर क्राफ्ट बिल्डिंग, विलियम मोर क्राफ्ट बिल्डिंग जो कि रंजीत सिंह के
जब यहाँ पे दौरे हुकूमत था तो वो आया था, उसके लिए ऊपर एक रहाइश बनी हुई है। अभी उसका काम हुआ है, बड़े अच्छे तरीके से लाइट्स का काम इंतज़ाम किया गया। उसके अंदर एक किस्म का म्यूज़ियम बना दिया गया है जिसमें पुरानी और नई शालामार बाग की जो है वो तस्वीर आवीज़ा की गई हैं। उसके साथ बेसमेंट है, उसमें लाइटिंग का इंतज़ाम किया गया है। उसका साथ कुआँ है, कुएँ में उसकी रेस्टोरेशन, टीप, ये सारे काम जो है वो मुकम्मल होने के करीब हैं। और उसके बेसमेंट का जो लाइम का काम था वो रहता था, वो उन्होंने मुकम्मल किया है। और उसके बाद फिर 12 दरियाँ हो गई या फिर दरवाज़े हो गए, इसके बुरज हो गए, सिक्योरिटी बुरज। तो ये तमाम जो हैं जो नीड होती है कि इसको ये रेनोवेशन होना ज़रूरी है, उसको फ़ौरन जो है वो उसका काम शुरू किया जाता है। अच्छा, टोटल कितने लोग हैं जो बाग की देखभाल करते हैं यहाँ पर? तकरीबन 90 के करीब होंगे, 90 के करीब। और एक ऑफिसर हैं जो इसके सारे को लीड करते हैं, उसके साथ उनके टीम है, तो यानी कि 90 के करीब होंगे। अच्छा, थोड़ा सा लास्ट पे मुझे ये बता दें कि सुबह के वक्त इसका मंजर क्या होता है, शाम के वक्त इसका मंजर? जी, ये थोड़ा सा है, मुश्किल है कहना। सुबह की इसकी अपनी खूबसूरती है, सूरज जो है वो तलू हो रहा है और दरख्त हैं और परिंदे जो हैं वो यहाँ चहचहा रहे हैं। और शाम का मंज़र जो है, जब सूरज जो है वो ग़रूब हो रहा है, तो वो आप बारादरी में खड़े हैं और उसको देख रहे हैं, तो वो अपने ऑरेंजी कलर में जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ग़रूब हो रहा है। तो उस वक्त फुआरे भी चले हों और परिंदे चहचहा रहे होते हैं। तो मेरे ख़्याल में मॉर्निंग और इवनिंग शालामार बाग की एक अपनी उसकी ब्यूटी है। शालामार बाग के मरकज़ी दरवाजे में दाखिल होते ही ख्यालात आज भी सदियों पीछे चले जाते हैं। यूँ महसूस होता है कि इंसान पुराने बादशाहों के ज़माने में लौट गया है। हालांकि वक्त के हाथों बहुत कुछ मिट चुका है, मगर ये मकामात आज भी अपना मशहूर कुन हुस्न लिए हुए हैं। कैमरामैन उस्मान के साथ तैयबा भट्ट, एमरा न्यूज़, लाहौर।